नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज से हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं बीपीएससी 67 का टेस्ट सीरीज। आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 2 महीने लगभग बचा है हमारे पास। तो आइए आज से हम रेगुलर शुरू करते हैं बीपीएससी का, मतलब दृष्टि का जो बचा हुआ था टेस्ट सीरीज उसको शुरू करते हैं। और नया वाला भी आने वाला है तो उसका भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये नेक्स्ट टेस्ट है, तो नेक्स्ट टेस्ट में ये जो है ये हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो मतलब दून और द्वार जो है कहाँ पाई जाती है, कौन से मतलब श्रेणी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य ये जो है दून एवं द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो आपको पता ही होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है मतलब ये जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, बैरन उसका नाम है, आपको पता होगा। ठीक है, जो कि मध्य जो अंडमान है तो उसके पूर्व में आप जब देखेंगे मैप में तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। यानी कि ये जो मध्याह्न रेखा पूछा जा रहा है, तो ये 82.5 डिग्री का जो रेखा जो है उसे माना जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है तेलंगाना यहाँ से नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा उड़ीसा से भी गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, खारी पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो खारे पानी की झील की अगर बात करें तो पेगोंग सो, जो कि अभी काफ़ी जो है न्यूज़ में रहती है, तो ये जो है खारे पानी की झील है। इसके अलावा सो मोरोड़ी ये भी जो है खारी पानी की झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बाकी डल झील और वुलर झील जो है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पता होगा कि मतलब काराकोरम लद्दाख जाकर ऐसे करके जो है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो सबसे उत्तरी जो है यहाँ जो है हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन में, तो ये सतलज का जो है भारत में नहीं है। ठीक है, राकास्थल से ये मतलब वहाँ पे जो है चाइना से तिब्बत से होकर वहाँ से बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये राकास्थल से होते तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा बिहार के दक्षिणी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी मैदान में बिहार में जो है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा ताल मृदा। आपको पता है ताल मृदा पाई जाती है दक्षिणी में। उसके बाद बलथर भी पाई जाती है और तराई नहीं पाई जाती है। ताल और बलथर जो है दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कमला नदी जो है बिहार में बहती है। ठीक है, और ये जो है आपको किसकी सहायक नदी है, ये बागमती की सहायक नदी है। ठीक है, बागमती की सहायक नदी है। और बागमती नदी जो है ये जो है कमला नदी बागमती में मिलती है और बागमती नदी जो है कोसी में मिल जाती है, खगड़िया में। ठीक है, खगड़िया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलेरू झील स्थित है। तो कोलेरू झील आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच जो है कोलेरू झील स्थित है, जो कि फ्रेश वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये आप सभी को पता होगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये दोनों को अलग करता है। 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुआ को सबसे बड़ा नीरव यानी कि नोस्टिंग स्थल है। तो ये आपको पता होगा उड़ीसा का गंजम तट जो है, तो ये ऑलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो कौन इसमें जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, बाकी ये जो है ये पूर्व की ओर, ये तीनों जो है नदी बहती है। 13 है, पीठ पंचा श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थान पर जो है जो स्थल पाया जाता है, स्थल मतलब स्थल रूप है, उसे क्या कहा जाता है। तो
तो उसे कहा जाता है करेवा, ठीक है। जहाँ पे केसर की मुख्यतः खेती होती है उसे सीधे सपाट स्थलों पे, ठीक है, उसे करेवा मिट्टी मतलब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? मतलब ट्रांस हिमालय जो पहले बना था हिमालय से पहले, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत श्रृंखला, यानी कि इसमें जो है सारे जो है ट्रांस हिमालय से संबंधित है। क्वेश्चन 15 है, भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार का कितनावां स्थान है? तो इसमें जो है बिहार का तंबाकू उत्पादन में 3rd स्थान है, ठीक है। प्रथम में आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और द्वितीय में जो है द्वितीय की बात करें तो असम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद 2nd पे है असम और 3rd पे है बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो यह जो है मैंग्रोव वन, आपने सुना होगा। मैंग्रोव वन में जो है सुंदरी वृक्ष यह मैंग्रोव वन में आते हैं, ठीक है। इसमें न्यू मेटाफोर्स होते हैं जो कि मतलब इसके जड़ जो है ऊपर की तरफ उगे रहते हैं जो सांस लेने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में क्या कथन सही है? ठीक है, इंदिरा कॉल क्योंकि मतलब सबसे उत्तरी पॉइंट है इंडिया का, तो उसके बाद कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो यह महान हिमालय में अवस्थित है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 2nd है, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, तो ये सही है। सी है, इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है, तो ये चीन के नियंत्रण में नहीं है, ये भारत के नियंत्रण में है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे डी जो है, भारत के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच 3064 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो ये लगभग सही है। 364 माना जाता है, ठीक है, तो ये भी लगभग सही है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 18 है, निम्नलिखित से कौन सा हिमालय के विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो विभाजन का जो हिस्सा नहीं है, हिमाचल तो है ही, शिवालिक है, हिमाद्री भी है, सह्याद्री नहीं है, क्योंकि सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को बोला जाता है मुख्यतः, ठीक है, तो सह्याद्री जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें जो है तूतीकोरिन जो है कृत्रिम बंदरगाह है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईंट के निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो ईंट के निर्माण में जो है मुख्यतः लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है जो काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन के बारे में निम्नलिखित में से कथन में से कौन से सही है? तो ये जो है दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उग सकते हैं, तो ये सही बात है, उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय में ही ये ज़्यादातर उगते हैं। 2nd ऑप्शन है, गुदेदार पत्तियाँ, धसा रंध्र, वायवीय श्वसन जड़, जैसे कि हमने बताया था न्यू मेटाफोर्स, जरायुक्त अवस्था मूल, ब्रेड्स रूट्स इन की विशेषता है, तो ये सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सर्वाधिक आवरण है, तो ये भी सही है, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आवरण, उसके बाद अंडमान निकोबार लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद जो है गुजरात है, उसके बाद है अंडमान निकोबार, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो रहा है। और कुछ ऑप्शन नंबर डी का देखें तो भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार लगभग 1% से अधिक है, तो ये गलत है, 0.15% करके कुछ है, ठीक है, इतना है, 1% नहीं है मैंग्रोव वन, तो ऑप्शन नंबर सी एवं डी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में जाना जाता है? तो बरानी खेती मतलब वर्षा आधारित खेती को ही बरानी खेती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है फंग की बात करें, झूमिंग और मिल्पा, ये जो तीनों है ये स्थानांतरण के कृषि से संबंधित है, जबकि फजेंडा जो है ये जो है आपको ब्राज़ील में मिलेगा पूर्वी तट पे, और इसमें ये जो है कॉफ़ी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? ये आप सभी को पता होगा, कई बार पूछा गया है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, और इसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है दोदा बेटा है, आपको पता होगा।
25 है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो खरीफ फसलें बोल रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए चावल जो है खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, और कपास भी जो है खरीफ फसल है। मतलब इसमें 3 जो है खरीफ फसल है, बाकी ये जो है चना रबी फसल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा करेक्ट। 26 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृति पाई जाती है। तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है केसर की खेती के लिए। 27 है भारत में कुल प्रमुख बंदरगाह की संख्या कितनी है। तो एक कई बार पूछा गया, 13 है। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो उकाई बांध जो है ये कहाँ पे है। उकाई बांध ये महाराष्ट्र में, इसमें गुजरात में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलत है। हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में है, ये भी गलत है। बागलीहार ये कहाँ पे, तो ये है जम्मू कश्मीर में। और पंचेत झारखंड ये सही है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 28 का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है। 31 है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता है MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 32 है भारत में अधिकतम पायराइट संसाधन पाए जाते हैं। तो पायराइट के संसाधन जब आपने बिहार स्पेशल पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि बिहार में जो है 95%, मतलब कुल इंडिया का जो है 95% पायराइट जो है बिहार में ही मिलता है। 33 है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट तो है ही। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी मतलब क्षेत्र की ये जो है हॉटस्पॉट माने जाते हैं। यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 34 है निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। तो आपको पता होगा सैंडल पीक जो है उच्चतम बिंदु है और 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये आपको मिलेगा है उत्तरी अंडमान में, मतलब नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा। और राजधानी आपको पता है कि दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, माउंट थुलियर भी है और माउंट हैरियट भी वहीं अंडमान निकोबार का ही है। माउंट हैरियट का नया नाम बदल दिया गया है, आप करंट में पढ़ेंगे इसे। 35 है भारत के पश्चिमी तट का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में मालाबार तट है, उसके बाद केंद्र तट आएगा और उसके बाद कोंकण तट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। तो आपको पता है कि बीटी कॉटन जो है एकमात्र अनुमोदित है। इसके अलावा बैगन पे प्रयास किया गया था लेकिन 2009 में इसे बैन कर दिया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों के चलते। 37 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको पता होगा कि एकमात्र राज्य जो है छत्तीसगढ़ जो टीन के उत्पादन में मोनोपोली रखता है। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो नेपाल है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका। ठीक है, ये जो है चारों जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई। ठीक है, 39 है लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में क्रेटर झील है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो विस्फोट बना है तो वो झील है। 40 है निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल तो करता ही है, इसमें भूटान भी करता है, चीन भी करता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 41 है निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का स्थानांतरण नॉर्थ की ओर जो
प्रभाव हो जाता है तो ये मानसून को प्रभावित करते हैं, ये सही है। उसके बाद बी नंबर है ग्रीष्मकालीन में तिब्बत पठार का गर्म होना, ठीक है, ये भी है। तो तिब्बत पठार का गर्म होता है इसलिए ITC जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हिमालय के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा का प्रवाह, तो ठीक है, सही बात है। उत्तर में जो है उपोष्ण कटिबंधीय जो है पछुआ जेट का अत्यधिक प्रभाव रहता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है, ये भी जो है मतलब मानसून को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें जो है सारे जो है मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 42 है, निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि गोंडवाना में आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि गोंडवाना में जो है 90% लगभग कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में नहीं मिलता है। गोंडवाना क्रम के मतलब चट्टान में जो है कोयला मिलता है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो उत्पादक का यहाँ बात कर रहा है तो उड़ीसा हो जाएगा। उत्पादक और भंडारण दोनों में जो है बॉक्साइट उड़ीसा में ही मिलता है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के शासित प्रदेश बरानी कृषि से संबंधित है? बरानी कृषि अभी हमने पढ़ा था जस्ट इसी सीरीज में। तो पंजाब जो है बरानी कृषि पर आधारित है, जो कि वर्षा आधारित कृषि को बरानी कृषि कहा जाता है। 45 है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपको पता है कि मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री जो है मानक समय रेखा जिसे कहा जाता है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है, नैनी के पास। 46 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसमें जो है दामोदर बहती है और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से। इसमें ऑप्शन में जो दिया है तो ऑप्शन बी और सी जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दामोदर और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं 46 के बाद 47, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें जो है हिमालय, आप सभी को पता है कि हिमालय जो है सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक का बात करें, ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो ये है आपको बिहार हेराल्ड, ठीक है, गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा जो इसका मतलब स्थापना किया गया था 1875 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सर्चलाइट जो था ये पहला दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है, बिहार का, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक और दैनिक। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ सम्मिलित नहीं है? तो ये देखते हैं जगदीशपुर, यहाँ पर देखते हैं तो सम्मिलित है। छपरा मोहम्मद हुसैन का, ये भी सम्मिलित है। उसके बाद अरवल, तो अरवल में हेतम सिंह थे, ये भी सम्मिलित है। बाकी ये जो है रोहतास जो है अली करीम यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 50 है, गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका जो है समिति का उद्घाटन बिहार में जो है गया में मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सफा होर आंदोलन से संबंधित है? तो सफा होर आंदोलन से संबंधित आपको जो है भगीरथ माझी है। सफा होर आंदोलन किससे संबंधित आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये खैरवार आंदोलन से संबंधित है, खैरवार, और संथालों द्वारा ये किया गया था, ठीक है। और ये 1868 से लेकर 75 तक लगभग 1875 तक ये लगभग आंदोलन चला था। भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफा होर आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित से कौन सा साहित्यिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन के प्रसार का उल्लेख करता है? तो आपने शुरुआत में बिहार स्पेशल जो पढ़ा होगा तो शतपथ ब्राह्मण में जो है जो इसका मतलब उल्लेख मिलता है। यहाँ पे इसी में जो है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है, जो कि विदेह में हुआ था, विदेह राज्य में जो हुआ था। 53 है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा था तो उसी के मतलब उसी कारण ये वहाँ पे चले गए थे कर्नाटक में, और वहीं पे अपने संलेखना विधि द्वारा जो है अपने प्राण त्यागी थे। 54 है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो आपको पता है कि श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, और ये 240 ईस्वी के आसपास हुआ था। 55 है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग का आपको पता है कि चंपा।
56 है, अशोक से संबंधित निम्नलिखित में शिलालेख में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख मिलता है? कर का उल्लेख, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। तो ये एकमात्र जो है रोमनदई अभिलेख जो है स्तंभ लेख है, इसमें जो है कर का मतलब जानकारी मिलता है। 56 है, खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं। तो बिहार में कहाँ कहाँ से जो है खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं? तो ये जो मिले हैं भोजपुर और लखीसराय, ऑप्शन नंबर ए और डी जो है भोजपुर और लखीसराय से जो है खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। 58 है, बिहार में बॉयज एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? तो बॉयज एसोसिएशन का स्थापना सूर्य देव नारायण शर्मा के द्वारा किया गया था, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59 है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो आपको पता है कि 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर को यह साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो बिहार में इसका नेतृत्व तो आपको पता है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा मतलब साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 60 है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये आपको पता है कि पाटलिपुत्रा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें जो 12 अंग का जो है संकलन हुआ था, अंग 12 अंगों का, और सेकेंड में जो है 14 पूर्वा का संकलन हुआ था जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में एडी में। सॉरी 61 है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो आपको पता है कि नंद वंश का शासन था जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 62 है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बना था? तो ये जो है टकसाल शहर बना था दरभंगा, ठीक है, दरभंगा में। 63 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने 1665 में पटना की यात्रा की थी? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेबरनेट ने 1665 में पटना की यात्रा की थी। 64 है, डायमेकस यूनानी राजदूत था। तो ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है, आपको पता है ये एंटियोकस का जो है राजदूत था। नेक्स्ट देखते हैं 65, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो इसका नाम जो है अंग से संबंधित है, तो ये लखीसराय मतलब जो है इसका नाम अंगुत्री था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 है, मौर्य प्रशासन में महिषी क्या था? तो महिषी का मतलब था मुख्य रानी, ऑप्शन नंबर ए। 67 देखते हैं, निम्नलिखित नवपाषाण काल में कौन बिहार में स्थित है? तो ये आपको पता है चिरांद सारण में जो है नवपाषाणिक स्थल मतलब स्थित है। 68 है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में कोई भी स्थल स्थित नहीं है यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ई चुन सकते हैं क्योंकि बिहार में कोई स्थल सिंधु घाटी का सभ्यता का प्राप्त नहीं हुआ है। 69 है, राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, वज्जी का वैशाली सही है, अंग का चंपाशक सही है, चेदी का सुक्तिमती ये भी सही है, और सूरसेन का मथुरा, यानी कि सारे जो हैं सुमेलित हैं इसमें। 70 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खां का मकबरा अवस्थित है? तो बख्तियार खां का मकबरा जो है आपको मिल जाएगा कैमूर में, ठीक है। 70 के बाद देखते हैं 71, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम रखा है? ये हमने कई बार कवर किया है। तो ये इसका जो है अकबर का पोता था अजीमुस्सान, उसने अपने नाम पर अजीमाबाद उसका नाम कर दिया था। 72, निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसका जन्म बिहार में हुआ था? ये आप सभी को पता है, गुरु गोविंद सिंह का 1666 में, ठीक है, पटना में इसका जन्म हुआ है। 73, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, तो ब्रिटिश शासन का विस्तार, बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये गलत है। बंगाल कष्टकारी ये भी सही है 85 में, और कांग्रेस का 28वां संशोधन अधिवेशन जो हुआ था 1912 में हुआ था बांकीपुर में,
ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी गलत यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरो विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। 75 है, क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? तो पटना युवक संघ का गठन हुआ है 1927 में। ठीक है, पटना युवक संघ का स्थापना 27 में हुआ है और किसके द्वारा? मनिंद्र नारायण राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 76 है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जो है कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो अशोक के द्वारा ही ये कराया गया था, कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण। क्वेश्चन ये पूछा गया है। 77, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो जन्म जो है कुशीनगर में नहीं, लुम्बिनी में हुआ था, ये गलत है। ज्ञानोदय बोधगया में, सही है। प्रथम उपदेश सारनाथ, ये भी सही है। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, लुम्बिनी में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 78 देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया? तो हमने अब जस्ट बताया, औरंगजेब ने अपने पौत्र को जो बिहार का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये आपको पता है कि राजा सिताब राय को जो है बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था। 80 है, 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व ये आपको पता है कि गंगा नारायण सिंह द्वारा जो है भूमिज विद्रोह का 1832-33 में नेतृत्व किया गया था। 81 है, बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो इसका नाम था कुमारी कुसुम देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इन्होंने आवाज़ उठाया था। ठीक है, इसके बाद 82 है, निम्नलिखित से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ था? तो आपको पता होगा 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, इसे फांसी दी गई थी जबकि इसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। 83, हाल ही में समाचार में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता MPIA, तो ये शब्द जो है आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाद निपटान का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे MPIA है। नेक्स्ट देखते हैं 84, बजट प्राक्कलन 2020-21 की तुलना में 21-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ये पुराना बजट है, अभी हम नया पढ़ेंगे। तो इसमें जो हुआ था 137% की वृद्धि हुई थी। 85, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका नाम है जयदीप भटनागर। 86 है, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया था? तो ये लिया था, श्रीलंका में भाग लिया था। 87 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया था? तो सुगम्य भारत ऐप ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया था। 88 है, रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, तो उसका नाम है, आपने पढ़ा हुआ आर्कटिका M उसका नाम था। 89 है, हाल ही में हरियाणा सरकार राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो अब न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा 75% आरक्षण देगी हरियाणा सरकार निजी में। 90 है, मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है, तो ये जो है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, मैं भी डिजिटल अभियान। 91 है, निम्नलिखित में से किस समिति लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को संसद में विलय करने की सिफारिश की थी? तो इसका समिति का नाम था सूर्य प्रकाश समिति। 92 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है कुल 12 भारतीय संस्थान को जो है स्थान प्राप्त हुआ।
93 केंद्रीय बजट 2021-22 रेलवे के लिए कितनी राशि का व्यय का प्रस्ताव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 94 है, 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये जो है लाल चावल जो है अमेरिका को निर्यात किया गया था। 95 है, लक्ष्मण पंडरीनाथ पाई जिसका हाल ही में मृत्यु हो गई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला से संबंधित थे ये। 96 है, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको पता होगा, सिंगापुर में सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जा रहा है। 97 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जिसमें जो है मसाला और सब्जी उत्पादन में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। 98 है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो है आंसर है विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। 99 है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी को पता है नथलपति वेंकट रमन्ना जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। 100 है, 100 है, 23 मार्च 2021 को सुएज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का नाम, इसका नाम था एवर गिवेन। तो ऑप्शन नंबर बी। 101 है, 2021-22 में बजट में घोषित मित्रा योजना निम्नलिखित में से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि वस्त्र से ये संबंधित है। ठीक है, मित्रा योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल। और 2021-22 के बजट के अनुसार एक चीज़ घोषणा किया गया था कि अगले 3 वर्ष में जो है 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क जो स्थापना किया जाएगा। और मुख्य उद्देश्य इसका था वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय जो है वस्त्र उद्योग को लाना। 102 है, 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो इसका नाम है अजय माथुर। ठीक है, अजय माथुर ने इसने जो है मतलब ISA का कार्यभार संभाल लिया है। 103 है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 139वां स्थान दिया गया है। 104 है, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चौथी। भारतीय सेना की जो है चौथी रैंक है। इसमें पहला जो है चाइना है, सेकेंड की बात करें तो अमेरिका है, थर्ड जो है रशिया है, और चौथा जो है ये है इंडिया, और 5वां जो है फ्रांस है। ठीक है। 105 हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? तो ये काफ़ी चर्चा में हुआ था उस न्यूज। तो फेनी नदी पे बना हुआ है। 106 है, निम्नलिखित में से कौन सभी प्रारूप में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है? तो ये है मिताली राज। 107 हाल ही में संगे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो ये जो है इक्वाडोर में अवस्थित है। 108 निम्नलिखित में किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो आपको पता है कि रजनीकांत को ये दिया जा रहा है। 109 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। तो यह इस वर्ष भारत उनका जो है कितना जन्मदिवस मना रही है? तो 1891 में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए। तो 130वां जन्मदिन मना रही है। 2021 का बात कर रहा है, ये 2021 का न्यूज है। 110 निम्नलिखित में से 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिका श्रीनिवासन को
लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 111 है, हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन मतलब किसने मतलब किया बनाया है, तो इसका नाम है कॉर्नोवैक COV। ठीक है, ये पशुओं के लिए पंजीकृत किया गया है और ये जो है रसिया के द्वारा किया गया था। 112 अपने नागरिक हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा ये जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 113 है, ईसामू आकाशी जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उसे, तो उसे जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार LED, अब जो आप सुनते हैं अभी LED के विकास के लिए इसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 114 है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़कर जो है 10% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर C। 115 हाल ही में सुपेश समाचारों में था, तो ये क्या है, ये आप देखिए, तो ये जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये। ठीक है। 116 हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोर्ट निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया है, तो ये जो सेशल्स को प्रदान किया गया था तीव्र गश्ती पोर्ट। 117 है, निम्नलिखित में से किसी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया, तो ये गुणित मोंगा को सम्मानित किया गया है। 118 है, निम्नलिखित से कौन सा पहला देश जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार भागीदारी समझौते को अधिसूचित कर दिया है, तो ये जो है सिंगापुर के द्वारा RCEP को जो है मतलब अधिसूचित कर दिया गया है। 118 के बाद देखते हैं 119 चार्ल्स चुक गेस्के जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन थे, तो वो जो है एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, तो एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जो है मीराबाई चानू के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया था। 121 है, अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला है, तो आपको सभी को पता है कि सुशील चंद्रा द्वारा जो है ये कार्यभार संभाल लिया गया है। 122 है, 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, तो ये किसके द्वारा मतलब ये प्रकाशित किया गया था, तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 123 है, जीवन सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की सूची में पटना शहर का कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ये 33वां स्थान प्राप्त है। ठीक है। 124 है, बिहार के किस जिले में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी, जो आपको पता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी ग्राम उजाला, जिसके तहत मतलब 10 LED बल्ब दिए जाएंगे। 125 है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित में किसी से इथेनॉल उत्पादन किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर मक्का, सड़े हुए अनाज, चावल और गेहूँ, मतलब ये उपयुक्त सभी जो है इससे द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। 126 है, बिहार के हुसैन उल हक को उसकी रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया, मतलब इसका नाम क्या है, मतलब इसका जो है रचना का नाम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर C है, अमवास में ख्वाब। ठीक है। 127 बिहार के किन 2 शहर को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है, तो इसमें जो है 127 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B बोधगया और राजगीर को। 128 दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये दरभंगा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 129 है, अप्रैल 2021 में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंदन प्रसाद का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है, आपने बिहार स्पेशल में इसका नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन विशेषकर, तो ये जो है प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। 130 है, किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है,
तो ये जो है सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और ये जो है बिहार में शुरू किया गया था। बिहार में बाल हृदय योजना 7 निश्चय 2 के सेकंड के में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 131 है, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? ये आपने सुना होगा, IIT रुड़की के द्वारा इसकी निर्माण इसका किया गया था। 132 है, बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो ये जो है अप्रैल में शुरू किया गया था, 14 मार्च 132 का हो जाएगा आपको, और ये अप्रैल में था, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, ऑप्शन नंबर बी। 133, बिहार के किस युवा लेखक का रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो इसका नाम था अनुराग आनंद। 134 है, हाल ही में चर्चा में रहा डगमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये सुपौल में अवस्थित है, और ये जो है 130 मेगावाट का यहाँ पे मतलब मंजूरी मिल चुका है, ठीक है। 135 है, अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले में के रहने वाले हरेंद्र सिंह को किस देश के पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमेरिका के। 136 है, किस राज्य ने मार्च 2021 में पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की थी? तो ये बिहार सरकार द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 137 है, बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनरंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है रीता दास, ऑप्शन नंबर डी। 138 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बेतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? तो ये जो है हजारीमल धर्मशाला जो है यहाँ पे गांधी जी रुके थे। 139 है, बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? तो ये बिहार स्पेशल में आपने पढ़ा होगा, मुजफ्फरपुर में जो है लोटा विद्रोह हुआ था। 140 है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य के सरकार को विभाजित किया था, तो बंगाल विजय के बाद उसने 16 सरकार में विभाजित किया। तो इसके बाद कुल सरकार की संख्या कितनी हो गई थी? तो पहले थी 47, इसमें और 16 ऐड हो गया था, तो ये हो जाएगा कुल 63। 141 है, मार्च 2021 में किस राज्य द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन योजना नीति को मंजूरी दी गई? तो ये आपको पता है बिहार से शुरुआत की गई थी, शाहनवाज हुसैन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 142 है, मार्च 2021 में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नम्रता आनंद को जो है राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस IIT ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्र में लिथियम आयन युक्त बसों का संचालन में मतलब सफलता प्राप्त की? तो ये जो है IIT पटना के द्वारा ये किया गया है। 144 है, बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? किसे चयनित किया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ई नंबर, इसका नाम है सलील सुधाकर, ठीक है, सलील सुधाकर, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, सलील सुधाकर। 145 बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिफ्टन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो आपको पता है कि राजगीर में जो है सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जहाँ ग्लास ब्रिज भी है। 146 है, बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये जो है अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए जो है चक्र ऐप तैयार किया गया है। 147 है, मार्च 2021 को मनाया गया बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो ये आपको पता है कि जल जीवन हरियाली। 148 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मोहन कृष्ण बोहरा को है तीसरा बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 149 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो ये जो है गया में जो है इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा मतलब पार्क बनाया जाएगा। 150 है, उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया? तो इसका नाम है INS सर्वेक्षक, ऑप्शन नंबर